वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसे हम किस तरीके से बनाते हैं और इसे बनाने से हमें क्या फायदा होता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितना भी गेन कर रहे हैं, जितना भी हमारी इनकम है वो, और जो हमारे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारा क्रेडिट साइड है। तो जो हमारा डेबिट साइड है उसमें हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे ग्रॉस लॉस। अगर आपके पास है तो लॉस लिखेंगे आप, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, वहां से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। पर लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो डेबिट साइड है। और जो हमारे ऑपरेटिंग इनकम है और ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड जब हम पूरी एंट्रीज कर लेते हैं तो एंट्रीज करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। जिस तरीके से हम लेजर में बैलेंस कैलकुलेट करते थे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाने के बाद जिस भी तरफ बैलेंस आता था हम उस तरफ लिखते थे। डेबिट साइड अगर बैलेंस आता तो डेबिट साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड आता था तो कैसे क्रेडिट साइड लिखते थे। सेम हम यहाँ करेंगे, पर हम यहाँ बैलेंस ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इफ डेबिट साइड है तो, और अगर क्रेडिट साइड है तो हम नेट लॉस लिखेंगे। क्लियर। ऐसा हम क्यों करते हैं, डेबिट साइड हम प्रॉफिट क्यों बोलते हैं और क्रेडिट साइड हम लॉस क्यों बोलते हैं। डेबिट साइड में एक्चुअली में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, मतलब टोटल हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड लिखे हुए हैं, और क्रेडिट साइड हमारे क्या लिखे हैं, ऑल इनकम लिखी हुई है। तो अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है मतलब हमारी इनकम तो ज्यादा है, होनी चाहिए ना अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो, पर अगर हमारा कम है बैलेंस तो हमें बैलेंस हमें कहाँ डालना पड़ रहा है, क्रेडिट साइड डालना है, तो वो लॉस हुआ हमारा। और हमारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। इसलिए हम नेट प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखते हैं और नेट लॉस को क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लियर। अब इसका एक फॉर्मेट भी बनता है क्योंकि अकाउंटेंसी, ऑल जो अकाउंटेंसी है वो हमारे फॉर्मेट पर बेस्ड है। तो ये फॉर्मेट कैसा बनेगा, क्योंकि हम तो ये लास्ट में बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट है। जैसे हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट लास्ट में बनाते हैं इसलिए हम इसे फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर टॉप पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट लिखेंगे, हम लास्ट में बनाते हैं 31 मार्च, जो भी ईयर लिखना है वो, और जिस पर्सन का नाम लिखना है या जिस कंपनी का लिखना है या ऑर्गेनाइजेशन का लिखना है वो मेंशन कर देन। इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेबिट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। प्रॉफिट आपने लिखा तो आपने डेबिट में लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो आप लॉस, कुछ भी एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी एक है वो आपने नोट डाउन कर दिया उसमें। फिर ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो भी आपके बिजनेस के थे, या ये कह सकते हैं हम कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके डेबिट साइड आ गए, और ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट साइड। दोनों का टोटल लगाया आपने, दोनों साइड के टोटल में आपका बैलेंस डेबिट साइड है तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड है तो नेट लॉस। ये आपने इस तरीके से बना दिया। लिस्ट है आपकी, बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग या ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमारे सेल से रिलेटेड आइटम होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर। फिर हमारा ये पर्पस क्या है, हम ये क्यों बना रहे होते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का कुछ तो पर्पस होगा कि हमें बिगर पर्पस से बना रहे हैं, पर जो पर्पस है उसे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस है इसको बनाने के लिए कि एक हमें फ्यूचर की लाइन एक्शन मिल जाता है कि हमें कैसे काम करना है। अगर हमें ये पता होगा कि हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं और किस तरीके से हमें इनकम जनरेट हुई है, तो उससे हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें एक्शन, हमारा प्लान क्या हो कि मुझे इतना एक्सपेंसेस इस चीज में करना चाहिए या नहीं। अगर मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है और उससे मुझे बेनिफिट हुआ है तो हाँ, फ्यूचर में मुझे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। अगर मुझे बेनिफिट नहीं हुआ तो मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे कमीशन किसी को देने से मुझे बेनिफिट हुआ है या मुझे इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हुआ है, ये सारे जो हमें डिसीजन लेने होते हैं वो हम P&L के थ्रू ले सकते हैं। फिर हमारा एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है, उसमें हेल्प मिलती है P&L अकाउंट से, क्योंकि हमें ये देखना होता है टाइम टू टाइम कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हो सकता है कि हमारी करंट पोजीशन अच्छी ना हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी हो, तो हमें ये सब चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम सेपरेट पार्ट में पढ़ेंगे। पर P&L के बेस पर ही हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमारे बिजनेस नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पर्पस होना चाहिए कि डिफरेंट आपके जो परफॉर्मेंस है वो आप मेजर कर पाते हैं P&L अकाउंट के थ्रू, कि आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो बेटर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट सही रेशियो में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे टू बाय डे, तो मतलब आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है आपके बिजनेस के बारे में। और बिगर P&L बनाए हम ये नहीं जान सकते कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है। क्या हम सिर्फ जनरल एंट्रीज, लेजर या ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम समझ पा रहे थे कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है या लॉस है? नहीं, हम पर्टिकुलर अकाउंट था उसका ही बैलेंस समझ पा रहे थे। तो हमें ओवरऑल हमारे बिजनेस का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। उसके बाद हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर पाए। P&L अकाउंट में हमें क्या सर्च करना है, हमें देखना है कि नेट प्रॉफिट है या हमारा नेट लॉस है। P&L से पहले या तो हम ट्रेडिंग बना चुके हैं या हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में हमारा ट्रेडिंग बन चुका है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन देखकर इसका सॉल्यूशन निकालें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना। तो फॉर्मेट, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट क्या होता है हमारा P&L अकाउंट का? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप बता सकते हैं कि डेबिट साइड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड है एंड राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर नोट करेंगे वो डेबिट साइड में हमें टू लगाकर लिखने हैं और क्रेडिट साइड में हमें बाय लगाकर लिखने हैं। जो हम लेजर में फॉलो करते थे वही सेम ट्रिक हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 9,50,000। कमीशन रिसीव, जब भी हम बिजनेस में किसी को कोई ट्रांजेक्शन करने के बाद कमीशन को अगर हमने रिसीव किया है तो वो हमारी इनकम है। और अगर हमने बिजनेस में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसमें हमें कमीशन देना पड़ रहा है तो वो कमीशन हमारा एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है? कमीशन रिसीव है, ठीक है। कितना है? 5,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट हमें कैसे मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है
और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कोई अमाउंट उस पर एक्सेस मिला है, वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। ये रिसीव है तो हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है क्योंकि ये हमारी इनकम है। और अगर हमने इंटरेस्ट पे किया होता, कोई अमाउंट लिया होता और उस पर हम पे कर रहे होते, तो वो हमारी एक्सपेंस होता। तो कमीशन अमाउंट इज 4000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके आते हैं डेबिट साइड, और यहाँ पर आपको दिया है सन्ड्री इनकम। तो सन्ड्री इनकम कहाँ आ जाएगी आपकी? सन्ड्री इनकम आएगी आपकी क्रेडिट साइड में। कितनी है? 7000। आपने 7000, ये आपका अमाउंट आ गया ना। ये जो अभी तक आइटम थे वो हमारे सारे क्रेडिट में थे। अब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब ह्रास, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, तो उसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। एक हम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस शो करते हैं कि हाँ इतनी हमारी वैल्यू कम हो गई है। तो डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करोगे? डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। कितना है? 10,000 का है। नेक्स्ट आपका क्या ट्रांजेक्शन है? सैलरी। हमने किसी से सर्विस ली, उसके बिहाफ में मैंने क्या किया है? उसे सैलरी दी हुई है। सैलरी मेरी कितनी है? 15,000। डिस्काउंट, डीआर, मतलब डिस्काउंट हमें देना पड़ा किसी को। तो अगर हमने डिस्काउंट किसी को दिया है तो क्या हुआ? हमारी लॉस हुआ है। ये हमें कितने का हुआ है? 8,000 का। और डिस्काउंट रिसीव है, मतलब सीआर मतलब रिसीव, किसी ने डिस्काउंट हमें दिया है। डिस्काउंट क्यों देना पड़ता है हमें? कई बार क्या होता है कि हमें अपने बिजनेस को स्मूथ रनिंग में चलाने के लिए डिस्काउंट देना होता है। हमें कैश की रिक्वायरमेंट है, तो हमने सामने वाले से कहा कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हमें टाइम पर पेमेंट कर दीजिए। तो उसने हमें पेमेंट कर दिया, या हमने सामने वाले को पेमेंट कर दिया। बैंक चार्जेस, बैंक में जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो फिर हमें कई चार्जेस देने होते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हम किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। ऑडिट फीस, जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, तो हमें उसको टाइम टू टाइम चेक कराने की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हम चेक कराते हैं, मतलब कि हमें उसकी फीस पे करनी है, क्योंकि हमने सर्विस ली है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। ऑडिट फीस कितनी है? ये हमारी ऑडिट फीस 2000। स्टेशनरी, स्टेशनरी हमें टाइम टू टाइम बिजनेस में स्टेशनरी लगती रहती है। कैसे? बिल बुक हो, या हमारा हो सकता है पेन है, कॉपी है, ब्लैंक पेपर्स हैं, उसके लिए हमें क्या होगा? स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टेशनरी में हमने कितना एक्सपेंस किया है? 400। अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का, टोटल लगाएंगे हम डेबिट साइड का। किस तरफ का टोटल हमें ज्यादा दिख रहा है? हमें क्रेडिट साइड का टोटल हमें ज्यादा दिख रहा है। हम टोटल लगाएं तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? इसका हम टोटल लगा लेंगे। टोटल आएगा आपका 9,78,000। ठीक है। अब जो आपके पास आया है 9,78,000, उसमें से हम क्या करेंगे? इन सबको माइनस कर देंगे, या इनका एक टोटल लगा लेंगे। 10,000, 15,000, 8,000, 4,000, 2,000 एंड 400। इनका जब हम टोटल लगाएंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो इनका हमारा डिफरेंस बन रहा है 9,38,600। ठीक है। फिर हम इधर और इधर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम लिख देंगे। अब देखिए, अब हमारा बैलेंस किस तरफ आया है? डेबिट साइड आया है। तो हम लेजर के दर से यहाँ पर बैलेंस ना लिखकर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन। अभी हमें इस नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन अभी कहीं करना बाकी है। तो इस तरीके से आप न्यूमार्कल करेंगे। जितने भी आपकी इनकम थी वो आपने क्रेडिट साइड लिखी, जो आपके एक्सपेंसेस थे आपने डेबिट साइड लिखे, दोनों साइड का टोटल लगाया। आपने देखा कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है,
तो आपने बैलेंस कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। बैलेंस लिखने के बाद मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट है, डेबिट साइड में आया मतलब नेट प्रॉफिट। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आता तो यहाँ बाय नेट लॉस लिखते। तो आपका इस तरीके से नेट प्रॉफिट आ गया है और आपका पर्पस सॉल्व हो गया है P&L अकाउंट बनाने का, क्योंकि हमें P&L अकाउंट बनाने का पर्पस ही होता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है ये हम जान पाए और इन फ्यूचर हम डिसीजन ले पाए। थैंक यू।